हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद विकल्प शर्मा। कल हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल कहाँ निकाली थी? एक्सियल पोजीशन पे। ये ए भी एक डाइपोल है। डाइपोल की प्रॉपर्टीज मैंने आपको समझा दी थी। डाइपोल क्या होता है? तो ए भी एक डाइपोल है। इसके ए पॉइंट पे माइनस क्यू और बी पे प्लस क्यू चार्ज रखा है और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? एल और एल 2l। दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 2l। सेंटर से ये कितनी डिस्टेंस पे है? एल इधर वाला और एल इधर वाला। जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी ये एक्सिस है ए बी ऐसी तो रिकॉर्ड है कोई, जब हमें इधर ही निकालनी होती है तो वो कहलाती है एक्सियल पोजीशन या एंड ऑन पोजीशन। ठीक है, जिसपे डेरिवेशन हमने कल निकाला। आज हमें इसकी एक्सिस पे न निकाल के इसके सेंटर से ऊपर निकालनी है 90 डिग्री पे। 90 डिग्री पे कल हमने 0 डिग्री पे निकाली थी ए बी ऐसे डाइपोल था हमारा, और यही निकाली थी इसी की एक्सिस पे। तो एक्सियल पोजीशन में एंड ऑन पोजीशन कहलाई थी। सेंटर से आर डिस्टेंस पे निकाली थी कल वाले डेरिवेशन का लिंक। और डाइपोल क्या होता है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। यूनिफॉर्म चार्ज रिंग की वजह से भी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवाई है, उसका भी डेरिवेशन कराया, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। फिलहाल यहाँ आते आज हमें सेंटर से आर डिस्टेंस पे यहाँ निकालनी है पॉइंट पी पे। कल हमें सेंटर से एक्सिस पे निकालनी थी, आज हमें सेंटर से 90 डिग्री पे निकालनी है, कल एक्सिस पे निकालनी थी। चलते आगे। तो इसी को कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। जब सेंटर से 90 डिग्री पे निकाले, इसी को कहते हैं ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। दोनों बात एक ही है। कुछ लोग इसको 10V पोजीशन भी कह देते हैं। 10V पोजीशन ड्यू टू डाइपोल। कल वाले को 10 है तो कल की 3 हुई थी। एक्सियल कह लो, एंड ऑन कह लो या 10A कह लो। आज की भी 3 हुई, या इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल कह लो, या ब्रॉड साइड ऑन कह लो, या 10V पोजीशन कह लो। ठीक है, अब चलते हैं। ये हमारा डाइपोल था, एक डाइपोल है ए बी, इस पे यहाँ माइनस क्यू चार्ज रखा है, यहाँ प्लस क्यू। इनके बीच की डिस्टेंस 2l है। सेंटर से एल डिस्टेंस पे ये है, एल डिस्टेंस पे ये है। सेंटर से पॉइंट पी आर डिस्टेंस पे है, जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है डाइपोल की वजह से, यानी माइनस क्यू की वजह से और प्लस क्यू की वजह से। सेंटर से आर डिस्टेंस पे। ठीक, कोई बात नहीं, देखते हैं। अब सुनो, ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो ये वाला इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पे तो निकालनी है। तो बी पे जो प्लस क्यू है, ये इसको प्लस प्लस क्या करेगा? रिपेल। तो ये वाला इसको रिपेल करेगा ऐसे इलेक्ट्रिक। अब आपको मतलब वो तो फोर्स हुआ। अरे भाई, यही तो मैंने बताया है, कई बार बता चुका हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होती है स्ट्रेट लाइन में जहां पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगे। तो इसकी वजह से इस पे फोर्स किधर लगेगा? ये प्लस का क्यू चार्ज है ना, ये हमारा काय का चार्ज है, प्लस का क्यू चार्ज। इस प्लस की वजह से इस प्लस पे लो, थोड़ा और साफ कर दे रहा हूं वरना आप लोग परेशान हो जाओगे। लो, अब तो सही है। ये प्लस की वजह से इस प्लस पे किधर फोर्स लगेगा? ये प्लस वाला इस प्लस को क्या करेगा? रिपेल। ये वाला इसको प्लस प्लस रिपेल करते हैं, तो ये वाला इसको रिपेल करेगा इधर को। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाती है। तो प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर हो गई। हम इसको दे देंगे ई बी। ई बी इसलिए क्योंकि प्लस क्यू चार्ज कहां पे है? पॉइंट बी पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी, यानी प्लस क्यू चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी कह लो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू कह लो, क्योंकि वो बी पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ईबी से दिखाई। ये माइनस का है, ये प्लस का, तो माइनस वाला प्लस वाले को क्या कर रहा होगा? अट्रैक्ट अपनी तरफ कैसे होगा? ये मैंने इधर बना दिया ई ए, क्योंकि माइनस क्यू कहां पे है? ए पे। इसको हमने इधर बना दिया। इज दैट क्लियर? अब जरा मैं एक चीज दिखाता हूं, आप लोग समझिए। ये ए प्लस की बात है, जरा ध्यान से देखो। ए ओ पी, ये वाला ट्राइंगल ए ओ पी, और दूसरा ट्राइंगल बी ओ पी। ठीक है, ठीक है। तो अब समझिए आप, ये एल है इस वाले ट्राइंगल में, ए ओ पी में, जरा ध्यान सुनना। ए ओ पी में ये कितना है? ए एल।
अब POB में ये कितना है L, तो एक साइड इक्वल हो गई, ट्राइंगल की एक साइड इक्वल हो गई। ये कितना है, ये कितना है, कितना है कॉमन। भाई इस वाले ट्राइंगल में भी ये R डिस्टेंस है, इस वाले ट्राइंगल में भी ये R है, तो ये क्या हो गया कॉमन। ये एंगल कितना है 90, और इसमें ये एंगल कितना है 90। लास्ट टाइम फिर बता दे रहा हूं, ये वाला ट्राइंगल, ये छोटा वाला और ये छोटा वाला देखना है, इसमें ये L है, इसमें ये L है, एक दो दोनों की एक एक साइड इक्वल हो गई, दोनों में ये कॉमन आ रहा है। भाई इस ट्राइंगल में भी ये आ रहा है OC, OC कितना है R, और इस वाले ट्राइंगल में भी OC आ रहा है, OC कितना है R, कॉमन, दो साइड इक्वल हो गई, ये साइड तो कॉमन है, दोनों में इक्वल ही है। तीसरा, इसमें ये एंगल 90 है AOP, और इसमें BOP 90 है, तो एक एक एंगल भी, तो SAS प्रॉपर्टी से ये कॉन्ग्रुएंट हो गए बाई SAS प्रॉपर्टी, ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंट की प्रॉपर्टी होती है। तो AOP ट्राइंगल AOP कॉन्ग्रुएंट हो गया BOP के, ट्राइंगल BO कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है अब सब चीजें इक्वल होंगी, ये वाली इसकी इक्वल दिखा दी, ये तो कॉमन है, ये 90 डिग्री, यानी अब ये साइड इसकी इक्वल होगी, ये एंगल इसके इक्वल होगा, और ये एंगल इसकी इक्वल होगा। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है सब, अगर तीन चीजें आप ट्राइंगल की तीनों साइड छोड़ के SS प्रूव कर दो, SAS प्रूव कर दो, समझ में आ गया, ASA प्रूव कर दो, इन तीनों से अगर आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं ट्राइंगल, तो बाकी की बची हुई तीनों सारी चीजें भी इक्वल होती है। तो हमने इसको एंगल को साइड, एंगल साइड से प्रूव कर दिया, ये कॉन्ग्रुएंट है। तो अब बची हुई चीज यानी इस ट्राइंगल के ये और इस ट्राइंगल का ये इक्वल होंगे, इस ट्राइंगल का ये और इस ट्राइंगल का ये भी इक्वल होंगे, इस ट्राइंगल का ये और इस ट्राइंगल का ये भी इक्वल होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो माना ये एंगल थीटा होगा, तो ये एंगल भी क्या होगा थीटा। जरा मैं यहां एक काम कर रहा हूं बच्चों, ये मैं एक लाइन खींचता हूं, ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा, करस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी क्या हो गया थीटा, करस्पॉन्डिंग एंगल। कौन से होते हैं सर, दो पैरेलल लाइन जा रही हो, ऐसे करके हमने अगर खींचा है तो ये थीटा तो ये भी थीटा हो जाता है। तो ऐसे ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा। अरे ये लेना भाई, ये और ये बात तो ये ले लो, ये भी थीटा, ये और ये इक्वल होते हैं, ये और ये इक्वल होते हैं, तो ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा, करस्पॉन्डिंग एंगल से। अच्छा, ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दो लाइन पैरेलल हो, एक काट रही हो, तो ये और ये एंगल इक्वल होते हैं, अल्टरनेट एंगल ये थीटा तो ये थीटा। तो देखो ये और ये Z बनना होगा, देखो Z, ये और ये Z, ये और ये, तो ये एंगल क्या होते हैं इक्वल, तो ये थीटा ये थीटा, तो ये थीटा तो ये थीटा करस्पॉन्डिंग से, ये थीटा तो ये थीटा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। इज दैट क्लियर? और ये तो मैंने ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे, ठीक। अब EV है, EV का थीटा कंपोनेंट, जिधर एंगल बनना होता है उधर कौन सा कंपोनेंट आ जाता है कॉस, तो EV के साथ इधर थीटा बनना है, तो इधर कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा EV कॉस थीटा। जिधर एंगल बनता है किसी वेक्टर का, जिस पे एंगल बनता है उधर उस एक्सिस पे कॉस कंपोनेंट आ जाता है, तो EV कॉस थीटा तो इधर आ गया, और ये किधर जा रहा है ऊपर, तो ऊपर कौन सा कंपोनेंट आएगा बच्चों EV साइन थीटा। अरे ये जैसे दिखा दो भाई, जैसे ये एक एफ वेक्टर है और ये एंगल थीटा है, तो जिधर थीटा बनना होता है तो उधर तो कॉस थीटा लग जाता है, तो एफ कॉस थीटा, और दूसरी तरफ एफ साइन थीटा। ऐसे ये EV है, ये EV है और यहां एंगल थीटा बनना है,
इस पे एंगल थीटा बनना है ईवी का। तो जिधर एंगल बने, जैसे यहाँ एफ का एफ कॉस थीटा को जिधर एंगल बनता है, दूसरी का एफ साइन थीटा। तो ईवी का इधर कितना बनना है, थीटा। तो ईवी का इधर कंपोनेंट आ गया ईवी कॉस थीटा, और दूसरी तरफ कितना चला गया, ईवी साइन थीटा, ईवी साइन थीटा। अब ईए का आ जाओ बच्चों, ईए का इधर कंपोनेंट कितना आ रहा है, ये भी तो एक लाइन है और ये ईए है। अब दूसरा देख लो सर, हमें फिर से बताइए, ये लो, ये दो लाइन है, ये और ये ई ए है, ई ए, और ये थीटा बनना है। तो बच्चों इधर कितना आ गया, जिधर थीटा बनता है, इधर की साइड में जैसे ईवी का इधर कितना आया, ईवी कॉस थीटा, को भी थीटा बनना है, और ईवी किधर जा रहा था, ऊपर, तो दूसरी तरफ बन गया ईवी साइन थीटा। ऐसे ही ई ए का देखो, जिधर थीटा बनना है इधर को, तो इधर कितना आएगा, ई ए कॉस थीटा, क्योंकि ई ए का इधर एंगल बनना। अब ये किधर जा रहा है, नीचे, तो ई ए का नीचे कितना आएगा, ये ही ध्यान देना, ये आएगा ई ए साइन थीटा। जैसे इसका बचा हुआ ऊपर जा रहा था, तो ऊपर आ गया कंपोनेंट ईवी साइन थीटा, ये इसका नीचे, इधर तो एंगल बनना है, तो इधर हो जाएगा ई ए कॉस थीटा, जिधर थीटा बनता है। अब ये नीचे जा रहा है, तो नीचे आ जाएगा ई ए साइन थीटा। कंपोनेंट मैंने कलर सिखाया, तो ये ई ए साइन थीटा। इज दैट क्लियर? दैट तुमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा दिया होगा। चलो भैया, अब अभी मैं तुम्हें दिखा दे रहा हूं ई ए और ई बी इक्वल होंगे, दिखा दे रहा हूं। ई ए कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ए की वजह से पी पे निकालना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साइन तो लेंगे नहीं, Q/r²। आर कितना है बच्चों, ए पी। और ई बी कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां इसकी वजह से, इस पे बी की वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कितना है, Q/r²। यहां से यहां तक की, जैसे यहां से यहां तक की दूरी एटी थी, एटी का स्क्वायर, यहां से यहां तक की दूरी बीपी का स्क्वायर। बच्चों ये क्या है, हाइपोटेन्यूस, ये क्या है, बेस, और ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, एटी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एटी का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस कितनी है, ओपी, आर। एटी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर, बेस कितना है इस ट्राइंगल में, ओ ए, यानी एल का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर आर स्क्वायर। ऐसे बेटा बीपी का स्क्वायर, ये भी हाइपोटेन्यूस है, तो ये क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर, एल स्क्वायर आया, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी एपी स्क्वायर और बीपी स्क्वायर इक्वल है। और होंगे भी, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ये साइड इसकी इक्वल ही होगी, ये एंगल इस एंगल के, ये एंगल इस एंगल के, तो इक्वल ही आए बीपी का स्क्वायर एपी के स्क्वायर के, यानी ये दोनों इक्वल है। तो ये जब ई ए, ये है मानो 10, इस पूरे को 10 मानो, तो ये है 10 साइन थीटा, ये भी 10 है, ये भी 10 है, दोनों है, तो एपी और बीपी इक्वल है, ये तो पूरी चीज फिर इक्वल है, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/AP स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/BP स्क्वायर। जब एपी और बीपी इक्वल है, तो ये जितना सॉल्व करके आएगा, मतलब 10 आया, तो ये भी कितना आएगा, 10। तो ये कितना हो गया, ईवी साइन थीटा, 10 साइन थीटा, ईवी की जगह 10 लगाया हमने, 10 साइन थीटा ऊपर की ओर, और नीचे की ओर ए की जगह क्या लगाया, 10, और ये कितना साइन थीटा नीचे की ओर। 10 साइन थीटा से कोई जो ऊपर के रहा है, 10 साइन थीटा से नीचे, तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा, कैंसिल हो जाएंगे। 10 साइन थीटा से कोई इधर देख रहा है, 10 साइन थीटा से इधर मैं खड़ा रहूंगा, तो ये ई बी साइन थीटा से ई ए साइन थीटा कट गया, क्योंकि क्या है, इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एच पी कितना बचा, तो ये वाली बची ई बी कॉस थीटा और ई ए कॉस थीटा। तो लिखेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी कितना आया, ई नेट टोटल, ई
ई ए कॉस थीटा ई बी कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा और इसको भी लिख लिया ई ए कॉस थीटा, क्योंकि ई बी किसके बराबर है, क्योंकि ई बी किसके बराबर आया अभी कि ए के दोनों बराबर है, तभी तो ये कटे ई बी साइन थीटा ई ए साइन थीटा, ये भी दस है ये भी दस है, क्योंकि ए बी और बी बराबर है। तो ई बी की जगह मैंने क्या लिख लिया ई ए, तो 1 ई ए कॉस थीटा और 1 ई ए कॉस थीटा कितना हो जाएगा 2 ई ए कॉस थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। तो 2 ई ए की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ए पी का स्क्वायर कॉस थीटा, ये तो ई ए की वैल्यू लगाई है 2 है, कॉस थीटा, कॉस थीटा बेटा यहां से निकालो, कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है आपका एल और हाइपोटेन्यूज कितना ए पी, चाहे इधर से ले लो बेस कितना हो जाएगा एल और हाइपोटेन्यूज बीपी और ए पी और बीपी बराबर है, तो यहां से कॉस थीटा क्या आया फ्रॉम ट्राइंगल AOP कॉस थीटा क्या हो जाएगा बेस AO अपॉन हाइपोटेन्यूज AP, तो AO कितना है L हाइपोटेन्यूज AP, ठीक है। चलो यहां एक चीज और लिख लो जिससे तुम्हें कंफ्यूजन ना रहे, तो यहां से बच्चों AP कितना आ गया, ये क्या दिखा रहा है यहां से AP कितना आ गया BP और AP स्क्वायर की चीज बन जाएगा अंडर रूट कितना हो जाएगा L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर पे 1/2, अरे ये स्क्वायर है इस पे अंडर रूट चल जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, स्क्वायर इधर आके अंडर रूट का मतलब 1/2, ये AP की जरूरत पड़ेगी ना, यहां AP की जरूरत पड़ेगी और कॉस थीटा में L अपॉन AP, आर्टिकल आपका हो गया है L अपॉन AP पे पावर 1 समझो। Q इंटू 2L क्या होता है कल ही बताया है और परसों भी बताया था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट Q इंटू 2L, तो Q इंटू 2L Q की मल्टीप्लाई 2L, ये है 2L ये Q इंटू 2L क्या हो गया P, अब मैं ये रख कर रहा हूं, इसके बाद ई टोटल चल रहा है, ई टोटल कितना आ गया Q इंटू 2L कितना हो गया P 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन AP पे 2 पावर ये अपन ही है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो AP पे 2 ये है AP पे 1 ये है, AP पे कितनी आ गई 3, अब मैं ये रब कर रहा हूं, AP की वैल्यू कितनी है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2, R स्क्वायर यहाँ स्क्वायर का वो अंडर रूट हो गया, तो AP कितना आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 1/2, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 1/2, ये तो AP की वैल्यू है और इस पर कितनी पावर और लगी है, ये तो AP की वैल्यू लगी कितनी पावर लगी है 3, आर्टिकल लगभग आज तक खत्म हो गया, परेशान होने की जरूरत नहीं, आर्टिकल खत्म हो गया, बस एक चीज है, तो ई टोटल कितना आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 3 बन गया 3/2, कल भी बताया था आज फिर बता दे रहा हूं, ये माइनस Q है इधर वाली साइड, ये प्लस Q है, ये डाइपोल होता है, इनके बीच की डिस्टेंस 2L, L और L 2L, तो ये वाली चीज माइनस Q ये प्लस Q, तो ये डाइपोल अरेंजमेंट हो गया, इनके बीच की डिस्टेंस बहुत कम होती है, जैसे ये बहुत कम 2L, और इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल सकते हैं बहुत दूर, तो ये जो L डिस्टेंस है भाई ये पूरी कितनी है बच्चों 2L का भी आधा L है,
इसका भाई ये पूरा ही तो 2l है, इसका भी आधा l है, इतनी सी बची, लो इतना सा बचा ये बस। और ये r बहुत दूर तक होता है, तो यानी r बहुत ज्यादा होता है l के रेस्पेक्ट में, r बहुत ज्यादा हो सकता है किसके रेस्पेक्ट में, l हमेशा बहुत छोटा होगा। तभी डायपोल बनता है जब ये बहुत कम डिस्टेंस पे रखे, माइनस क्यू प्लस क्यू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस देन केप्ट एट अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, द अरेंजमेंट नेम इज इलेक्ट्रिक डायपोल। यानी जब माइनस क्यू और प्लस क्यू पॉइंट चार्जेस बहुत कम डिस्टेंस पे रखे होंगे, जैसे इसमें 2l, ये तो मैंने ज्यादा बड़ा इसलिए बना दिया जिससे आपको समझ में आए, जब बहुत कम डिस्टेंस पे रखे तो वो डायपोल कहलाता है। ये पूरा 2l है तो ये कितना होगा, l आधा, l तो बहुत छोटा हो गया ना, इसका भी हाफ, और r बहुत ज्यादा हो गया, r हम कहीं नहीं निकाल सकते, इसका मतलब है हम लिख सकते हैं r बहुत बड़ा होता है l से, तो l को छोड़ दो, इस l को छोड़ दो, 0 मान लो r के रेस्पेक्ट में, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r स्क्वायर, ये तो बेकार हो गया, r स्क्वायर पे पावर कितनी बची, 3/2, ये तो छोड़ दिया, r बहुत बड़ा है, इसे 2 से 2 कट गया, आपका डेरिवेशन हो गया। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r क्यूब। ये तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी, ये अभी मैग्नीट्यूड निकाला, डायरेक्शन देखो, ये और ये क्या है, पैरेलली तो है, ये और ये क्या है, पैरेलल, तो इधर कोई तो आया, यानी बी ए की डायरेक्शन में। अरे भाई ये वेक्टर बी से ए इधर ही तो चलेगा, एक वेक्टर ये है बी ए, और ये बी इधर कोई आया पैरेलल पॉइंट पी से इधर, तो चाहे ये वेक्टर कह दो चाहे ये डायरेक्शन, वेक्टर अलग हो सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड अलग हो इसका अलग, लेकिन डायरेक्शन दोनों पैरेलल है तो सेम, चाहे तो पी से इधर कोई तो आ रही है डायरेक्शन, ए cos थीटा बी cos थीटा, इधर कोई तो आ रहा है, तो हम कह देंगे अलोंग बी ए, तो अलोंग बी ए डायरेक्शन हमने ये दिखा दी कि बी से ए की तरफ, बी से ए की तरफ, ये बी से ए इधर आया है और पी से ए, ये भी इधर, दोनों पैरेलल तो है, तो चाहे ये बोल दो चाहे ये बोल दो, तो बी से ए की तरफ अलोंग बी ए। इज दैट क्लियर? इससे ये कट, जिधर थीटा बनता है बेटा उधर कॉस कंपोनेंट आता है, तो ये प्लस वाला इसको रिपेल कर रहा था, प्लस को रिपेल कर रहा था, तो इधर गया इसका यहाँ थीटा, क्योंकि ये और ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, दोनों इस ट्राइंगल की और इस ट्राइंगल की, ये और ये साइड इक्वल दिखा दी, ये कॉमन है r और ये 90 डिग्री का, तो एस साइड एंगल साइड एंगल और साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, यानी बची हुई चीज भी इक्वल होगी, ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा इस ट्राइंगल में, और इस ट्राइंगल में ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, और ये साइड इसके बराबर, तो ये तो इसके बराबर आ ही है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और ये भी हाइपोटेन्यूज यानी बीपी का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये एंगल इसके बराबर। जब हमने ईबी इधर निकला तो एक लाइन इधर खींची इसके पैरेलल, बी ए के पैरेलल, तो जिधर एंगल थीटा बना, क्योंकि ये थीटा तो ये थीटा करस्पॉन्डिंग से, ये थीटा और ये थीटा अल्टरनेट इंटीजर से, और ये थीटा इसलिए बने क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट है, बराबर होंगे, तो ये करस्पॉन्डिंग, ये और ये अल्टरनेट इंटीजर, तो ईबी है जिधर एंगल बने उधर कॉस थीटा, और ईबी किधर जा रहा ऊपर, तो दूसरी तरफ साइन थीटा, ईबी साइन थीटा। ऐसे ये ईए है, ये अट्रैक्ट करेगा माइनस वाला प्लस को, तो ईए का इधर थीटा बनना है अल्टरनेट इंटीजर की वजह से, तो ईए का इधर कंपोनेंट कौन सा आया, ईए कॉस थीटा, और ईए किधर जा रहा है नीचे, तो नीचे कंपोनेंट आ गया ईए साइन थीटा। ई ए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ए की वजह से और बी की वजह से बराबर आएगी, अभी दिखाया था, तो मान लो ई ए भी 10 आया, ई बी भी 10, तो ये हो गया 10 साइन थीटा ऊपर को और 10 साइन थीटा, ई ए भी 10 तो 10 साइन थीटा नीचे को, 10 साइन थीटा इधर 10 साइन थीटा इधर, तो कहीं नहीं होगा ना, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इन दोनों में कैंसिल आउट हो गए, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बची ई बी कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। फिर मैंने इसको सिंपल मैथमेटिक्स से कर दिया है, cos थीटा L अपॉन AP। डायपोल क्या होता है, Q इंटू 2L। डायरेक्शन इसकी बात आई, तो डायरेक्शन क्या रहेगी बच्चों,
ये और ये इसके पैरेलल है, ये और ये इसके पैरेलल है। क्लियर? जब ये पैरेलल है तो पैरेलल का मतलब है चाहे बी ए बोल दे, चाहे मानो मुझे पी, एक सेकंड पी क्यू मानो, चाहे पी क्यू बोल दो डायरेक्शन, इधर कोई तो है ई ए कॉस थीटा ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा, इधर कोई तो बचा, ये तो कट गए, तो नेट बस यही बचा था अभी आर्टिकल में करा। तो चाहे पी क्यू कह दे, अलोंग पी क्यू मैग्नीट्यूड से ये निकाल रहे हैं, और चाहे हम कहते हैं डी ए, क्योंकि यहाँ पी क्यू कह दो, ये और ये वेक्टर मैग्नीट्यूड में तो अलग हो सकते हैं कम बढ़, लेकिन डायरेक्शन अगर पैरेलल है तो एक ही रहेगी। तो हमने क्या लिख दिया अलोंग बी ए भी मत लिख देना, ए भी तो इधर हो गया, ये इधर तो है पी क्यू, तो ये क्या हो जाएगा अलोंग बी ए, बी से ए की तरफ। और जब एल बहुत छोटा होता है, यहां माइनस क्यू रखा है यहाँ प्लस क्यू, इनके बीच की डिस्टेंस 12 हो तो वो डायपोल कहलाता है, एल और एल 12। तो सेंटर से तो ये और छोटा हो गया, आधा रह गया एल, बहुत छोटी। और इलेक्ट्रिक फील्ड हम कल भी हमने निकाली थी, एक्सियल पोजीशन पे बहुत दूर हो सकता है, तो आर के रेस्पेक्ट में एल छोड़ दिया था। आज हम ब्रॉडसाइड पे निकाल रहे हैं तो आर बहुत ज्यादा हो सकता है एल के रेस्पेक्ट में, तो एल को छोड़ दिया, एल कट गया, कट गया। हमने देखा, एक चीज बता दे, कल आगे की बात करेंगे, ये अब रब कर रहा हूं, बस इतना ही रब कर रहा हूं। जब हमने एंड ऑन पोजीशन पे निकाला था तो आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यू, मैग्नीट्यूड बता रहा हूं। और ब्रॉड साइड में आर निकाला है तो कितने निकल के आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर क्यू। अगर इन्हें डिवाइड कर दूं मैं, एंड ऑन पोजीशन और ब्रॉड साइड, कल वाले और आज वालों को डिवाइड करूं तो क्या है बच्चों, कल ये निकाला था, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, एंड ऑन पोजीशन का, आज ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन का। तो ई एंड ऑन और ई ब्रॉड साइड कितना आया, 2 बचा। तो ई एंड ऑन कितना आया, 2 ई ब्रॉड साइड। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एंड ऑन पोजीशन ड्यू टू डाइपोल जो कल निकाला था वो डबल होता है, ट्वाइस होता है किसका, एंड ऑन पोजीशन, वो ब्रॉड साइड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एट ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन जो आज निकाला उसका डबल होता है जो कल निकाला था एंड ऑन पोजीशन का। ठीक है, डायरेक्शन अलग चीज है, डायरेक्शन केवल हम यहां मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, केवल हम काय की बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं ले रहे। इज दैट क्लियर? कल करेंगे एट एनी पॉइंट ड्यू टू डाइपोल, अभी कल करा एक्सियल पोजीशन पे, आज करा ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पे, कल करेंगे एट एनी पॉइंट, कहीं भी निकालना है ना, एंड जरूरी नहीं है एक्सियल पे निकाले, एक्सिस पे निकाले या इक्वेटोरियल पे निकाले। ठीक है, पढ़ते रहिए, कल मिलेंगे, बाय।